ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि अपना जो लेक्चर चल रहा था राजस्थान में उद्योग है ना, उसमें भी हमने कुछ चीजें स्टार्टिंग की थी, एक लेक्चर हो गया था। आगे आज हम इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे और इसमें और भी सारे उद्योग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। और इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो इसमें हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग पढ़ेंगे? चीनी उद्योग हम पढ़ने वाले हैं। देखो, चीनी उद्योग की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे वो सारा डिस्कस करेंगे। ये राजस्थान का दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये इसका बेस क्या है, कौन से आधार पर ये है उद्योग, तो वो हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। कौन सा उद्योग हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है, एग्रो बेस्ड किस पे हो जाएगा आपका? अगर मैं बात करूं तो एग्रो बेस्ड जो आपका इंडस्ट्रीज है वो कौन सा हो जाएगा? चीनी उद्योग हो जाएगा। ठीक है, देखो सीधा क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित किस पर हो जाएगा भाइयों? तो ये कृषि पर आधारित हो जाएगा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये किस पर आधारित हो जाएगा? कृषि पर आधारित हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादन ब्राजील में होती है ना। ये विश्व की बात हो रही है, अगर नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम राजस्थान के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान होना बहुत जरूरी है कि चीनी उद्योग इनमें से किस पर आधारित है? कृषि पर, खनिज पर, है ना। आपके अलग अलग ऑप्शंस होंगे तो आपको याद क्या करना है? कृषि उद्योग, या इंग्लिश में आ जाए तो एग्रो करना। इस टाइप से भी आ सकता है भाइयों, इस टाइप से भी आ सकता है, एग्रो आधारित। एग्रो आधारित ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। क्या? ये भी पूछा जा सकता है, ये वाला। ठीक है, ओके। अब देश में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। देश में सबसे अधिक कहां हो रहा? उत्तर प्रदेश में। और विश्व में क्या हो रहा? ब्राजील में हो रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन वाला जो स्टेट हो जाएगा, जिला हो जाएगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। कौन सा जिला हो जाएगा? गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से इंपॉर्टेंट, यहां से आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। एक तो ये बन जाएगा आपका किस पर आधारित है, लेकिन ध्यान रखना दूसरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहां हो रहा है? गंगानगर में हो रहा। अब राजस्थान की प्रमुख चीनी मिलें कौन कौन सी है ना। सबसे पहली जो मिल आती है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। नाम याद कर लो, छपने वाला क्वेश्चन है। द मेवाड़ शुगर मिल्स, दिस मेवाड़ शुगर मिल्स। अब शुगर मत आए या चीनी आए, एक ही बात होगा, है ना। अगर मैं इसको शुगर उद्योग भी बोलूं तो भी एक ही बात होगी, है ना। ओके, भोपाल सागर ये जगह कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की पहली शुगर मिल्स हो जाएगी द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर, ये आपके हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में। ये राजस्थान की प्रथम शुगर मिल्स हो जाएगी, चीनी मिल्स हो जाएगी। ये राजस्थान की प्रथम शुगर या चीनी मिल है। इसकी स्थापना याद कर लेना 5 अप्रैल 1932। 5 अप्रैल 1932 है ना। ये 1932 आपको याद करके जाना है। राजस्थान में पहली बार चीनी मिल का जो उद्योग की स्थापना हुई वो आपके चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में हुई और 1932 में ये हो जाती है, 1932 में। लेकिन ध्यान रखना ये निजी क्षेत्र की थी, ये निजी क्षेत्र में खोली गई थी, पहली निजी क्षेत्र, है ना। और इसका पुराना नाम जब खोला गया, ये इसके उद्योग की स्थापना हुई थी, इसका नाम था मेवाड़ इंडस्ट्रीज। क्या था? मेवाड़ इंडस्ट्रीज। फिर अगर बात करूं तो ये इसके आगे चलकर इसका नाम जो हुआ द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड हो गया। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड हो गया। पूछा जाएगा इसका स्टार्टिंग में जब स्थापना हुई थी 1932 में, उसका नाम क्या था? मेवाड़ इंडस्ट्रीज इसका नाम था। क्या नाम था? मेवाड़ इंडस्ट्रीज का नाम था। ओके, चलिए आगे। अब इसके बाद जो अगर बात करें दूसरी जो मिल है वो हो जाएगी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, RSGSM। राजस्थान स्टेट, जी से गंगानगर, एस से शुगर और एम से मिल। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। इसकी स्थापना की अगर बात करें, अगर मैं बात करूं तो 1937 में इसकी स्थापना हो जाती है ना। पहली कब हो रही? 1932 में। फर्स्ट आपकी अगर मैं बात करूं तो
1932 में हो गई दे मेवाड़ शुगर मिल्स। इसके बाद 5 साल बाद में 5 साल बाद में, इसके 5 साल बाद में जो हुआ ये हो गया कि 1937 में कौन सी दूसरी हो गई है ना, 5 साल बाद 5 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, देखो ओके 32 और 5 37 में हो गया आपका कौन सा, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं गंगानगर दिस शुगर मिल्स के नाम से ये स्थापित हो गई थी 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। अब ये अगर बात करें 1945 में जो अगर बात करें यहां पर बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई, ठीक है, बीकानेर में स्थापित हो गई। 1 जुलाई 1956 को गंगानगर शुगर मिल्स सार्वजनिक क्षेत्र में आ गए। कब आ गए, सार्वजनिक क्षेत्र में आ गए 1 जुलाई 1956 में। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 1 जुलाई 1956 को अगर मैं बात करूं तो गंगानगर शुगर मिल्स सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। किस में आ गई, सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई, ये ध्यान रखना, ओके। 14 मई 1993 को इसका नाम राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, इसका नाम क्या कर दिया गया भाइयों, राजस्थान, इसका नाम जो किया गया राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, इसका नाम कब किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 14 मई 1993 को इसका नाम राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स कर दिया गया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, अगर मैं बात करूं तो RSGSM है ना, RSGSM इसका नाम कर दिया गया, ठीक है, ओके। 1968 में यहां पर चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य आरंभ हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन बहुत बार पूछी भी गई कि चुकंदर से चीनी बनाने का काम कहां पर आरंभ हुआ। चुकंदर से चीनी बनाने का काम जो है वो कहां पर आरंभ होता है, तो वो आरंभ कहां हो जाएगा, मैं अगर बात करूं तो आपका राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स में हो जाएगा, ठीक है। 2015 में ये कब हुआ, डेट याद रखना, 1968 में पूछा जाएगा। 2015 में यहां पर रॉयल हेरिटेज लिकर का उत्पादन किया गया। रॉयल हेरिटेज लिकर का उत्पादन कहां शुरू हुआ, इसी मेल में शुरू हुआ, और कब शुरू हुआ है, 2015 में शुरू हो जाएगा। 2016 में क्या हुआ, RSGSM को गंगानगर शहर से, है ना, हमने गंगानगर शहर से कहां शिफ्ट कर दी गई, कमीनपुरा गांव में शिफ्ट कर दी गई, है ना। अगर मैं बात करूं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, है ना, तो ये जो आपके अगर बात करें स्थापित कहां पर थी, गंगानगर में थी, है ना, गंगानगर में थी। लेकिन गंगानगर शहर से शिफ्ट कहां कर दिया गया, कमीनपुरा गांव में। अब आपसे पूछा जाएगा राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स वर्तमान में कौन से शहर में है, कौन सी जगह है, तो ध्यान रखना है कमीनपुरा गांव। कमीनपुरा गांव ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, लेकिन सिटी के अंदर थी तो बाहर इसे कहीं शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। RSGSM धौलपुर में द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, है ना, ध्यान रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क कहां है, तो ये ध्यान होना चाहिए धौलपुर में। लेकिन इस धौलपुर में तो है, लेकिन RSGSM का क्या रोल है, इसमें एक ग्लास फैक्ट्री का संचालन करती है। ध्यान रखना RSGSM धौलपुर में द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स का नाम से एक ग्लास फैक्ट्री का संचालन, मतलब जो धौलपुर में जो ये फैक्ट्री है कांच की फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री, इसका संचालन कौन करती है, तो संचालन ये करती है, आपको ध्यान, RSGSM करती है। यहां पर क्या बनती है, शराब की बोतलें बनती है। क्या बनती है, शराब की बोतलें बनती है, ध्यान रखना, ओके। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे। GS का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 hour GS बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर GS के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का GS में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 hour GS कोर्स बाय एक्सेसर। अब इसके बाद ध्यान दो, RSGSM शराब बनाने का कार्य करती है ना। ये देखो, शराब बनाने का नहीं, शराब की बोतलें बनाने का, शराब की बोतलें बनाने का काम है ना, शराब के बोतलें बनाने का काम करती है। और इसके कारखाने हो जाएंगे, अजमेर हो जाएगा, अटरू बारा,
प्रतापगढ़, जोधपुर और उदयपुर, है ना। ये कंपनी क्या करेगी, शराब की बोतलें भी बनाएगी, है ना। और इसके बाद अगर बात करें तो आपके कारखाना जो अजमेर, अटरू, बारा, प्रतापगढ़, जोधपुर और उदयपुर हो जाएगा, है ना। ये किसके सहयोग से बनाने के, धौलपुर की कंपनी के साथ जुड़ के बनाती है ना। दे ग्लास प्रोसेसिंग वर्क्स की अगर बात करें तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पर बनाती है जैसे दे हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स के नाम से बनाती है, ठीक है। ओके, चलिए अब इसके बाद एक आती है शुगर मिल्स, उसका नाम हो जाएगा केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स। कहां है, बूंदी। सीधा क्वेश्चन बनेगा केशोराय पाटन शुगर मिल्स कहां है, बूंदी में है। और कब स्थापना होती है, 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना हो जाती है। अब राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की प्रथम वे बड़ी मिल से, राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी मिल, चीनी मिल, है ना, कौन सी हो जाएगी, सहकारी क्षेत्र के, ध्यान रखें, सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी चीनी मिल की सबसे बड़ी मिल हो जाएगी आपकी कौन सी, अगर मैं बात करूं तो केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स। ध्यान रखना वर्तमान में कैसी है भैया, वर्तमान में इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस बंद है, मतलब ये आपके बंद हो गई है, ध्यान रखना। इसके बाद आती है उदयपुर शुगर मिल्स, उदयपुर में होगी, 1976 में इसकी स्थापना हुई, वर्तमान में ये भी आपके बंद हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखो इसमें बन रहा है कि राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल्स कौन सी हो जाएगी, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स, बूंदी, स्थापना 1965 में, वर्तमान में ये बंद है। और उदयपुर शुगर मिल्स उदयपुर में है और 1976 में, वर्तमान में ये भी आपके बंद हो जाएगी। चलिए अब देखो, अब सीमेंट आती है, उद्योग आता है, उसका नाम है सीमेंट उद्योग। कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर की है, तीसरे नंबर का उद्योग है। और यहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। और यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही, अगर मैं बात करूं तो बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो समझते हैं, सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी स्थान है ना। अगर मैं बात करूं तो भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा, भारत में प्रथम स्थान हो जाएगा, भारत में प्रथम स्थान हो जाएगा सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से, अग्रणी स्थान है और प्रथम स्थान है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, कच्चे माल की उपलब्धता। सीधा पूछा गया सवाल, सीधा एग्जाम में छपने वाली लाइन कि ये छपा कि राजस्थान में क्या कारण है कि सीमेंट का जो उद्योग है वो अधिक है, तो ये एक पहला अगर बेस्ट कारण जो हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूं सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट जो कारण है वो आपका हो जाएगा कि यहां पर कच्चे माल की उपलब्धता, रॉ मटेरियल जो है वो यहां पर अधिक मिलता है। सबसे अधिक यहां पर क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, यो रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तभी यहां पर अगर बात करें सीमेंट उद्योग की स्थापना होती है। देखो सीमेंट उद्योग के लिए क्या चाहिए, हमें लाइमस्टोन चाहिए, है ना, जिप्सम चाहिए, लाइमस्टोन जिप्सम, सबसे अधिक मात्रा में क्या चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए। वो राजस्थान में इजी को ही मिल जाता है, जैसे अरावली पर्वतमाला मिल जाता है, चित्तौड़गढ़ में मिल जाएगा आपका, और आपके जैसलमेर में मिल जाएगा, अलग अलग भागों में। तो राजस्थान में ये सबसे अधिक मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता होने के कारण, देखो क्वेश्चन बनेगा क्या रीजन है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई है। देखो बाकी तो सब रटके जा रहे हैं ना, ये लॉजिकल वाले समझ लो बेटा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन राइट होते हैं ना तब आपका स्कोर एकदम से, आप अगर कई भी स्टैंड कर रहे हो तो एकदम से ऊपर जाते हो। कि कॉमन क्वेश्चन जो 60% क्वेश्चन है ना वो तो सब उठ के जाएंगे एग्जाम हॉल में, जो बच्चा नहीं भी पढ़ के जाएगा वो भी 60% एग्जाम ये तो करेगा, है ना। लेकिन आपको 80% टॉप में आना है तो ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, है ना, राजस्थान में। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन कौन से जिले में होता है, चित्तौड़गढ़ में। आम आदमी करके आएगा, आम आदमी करके आएगा, रटा हुआ क्वेश्चन है, आराम से करके आएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जिसने पढ़ा, जिसने समझा, वही करके आएंगे, है ना। चलिए, चित्तौड़गढ़ जिला चूना पत्थर की बहुलता के कारण सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल है ना। अब भाई हमने बात की कि सबसे अधिक क्या कच्चे माल जहां पर होगा वहां सीमेंट उद्योग होगी, है ना।
और अब चूना पत्थर से क्या बनती है? सीमेंट बनती है। चूना पत्थर सबसे अधिक कहां मिल रहा है? हमें चित्तौड़गढ़ में मिल रहा है, तो वहीं आपका क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग की स्थापना हो जाएगी, है ना। सीमेंट उत्पादन में कच्चा माल देखो क्या क्या है। चूना पत्थर की जरूरत पड़ती है सबसे अधिक, जिप्सम और कोयला। अब कोयला हम बाहर से मंगवा सकते हैं, राजस्थान में नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। राजस्थान में कुछ जगह पर है, अगर मैं बात करूं बाड़मेर पिलानी उस तरफ है, लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक ये मिल रहा है चूना पत्थर। तो बाकी 2-3 चीजें मंगवा सकते हैं, जिप्सम भी आपका मिलता है राजस्थान में। तो चूना पत्थर जहां होगा वहां पर सबसे अधिक सीमेंट इंडस्ट्री स्टेबल होगी, वहां सबसे अधिक सीमेंट उद्योग की स्थापना हो जाएगी। ओके, बात समझ में आई। निकट भविष्य में सीमेंट उत्पादन की सर्वाधिक संभावना आपके जैसलमेर में हो जाएगी। 2 क्वेश्चन बने, अभी वर्तमान में सबसे अधिक सीमेंट चित्तौड़गढ़, आने वाले समय में जैसलमेर में, है ना। इन फ्यूचर में जो होगा वो आपके कहां हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के केंद्र देखो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ब्यावर, नागौर, सिरोही, कोटा। बहुत बार पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में राजस्थान में सीमेंट के केंद्र है, तो आपके ऐसे बंच में मिलेगा, एक साथ मिलेगा, एक जिले को डिनोट नहीं किया जाएगा, है ना। उसमें चित्तौड़गढ़, ब्यावर, नागौर, सिरोही, कोटा, ये आपके मेजर हो जाएंगे, है ना। ये तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा भी वो छोटे मोटे और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो होंगे ही होंगे, ये तो होने ही है। चलिए, अब इसके बाद एक सीमेंट आती है ना, उसकी मैं बात करूंगा एसएससी सीमेंट। कौन सी सीमेंट? एसीसी सीमेंट लिमिटेड, एसएससी सीमेंट लिमिटेड कंपनी। अगर मैं बात करूं, ये सीमेंट की कारखाना कहां है? लाखेरी में। लाखेरी कहां पर? बूंदी में। इस सीमेंट के कारखाने की स्थापना कब होती है? 1915। कहीं कहीं आपको 1913 भी मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। ऑप्शन में अगर 15 है, 13 है, तो एक ऑप्शन ही मिलेगा, आपको ध्यान रखना। 15 आपका क्या आ जाए। सीमेंट का उत्पादन कब आरंभ हुआ? तो ध्यान रखना आपको, 1917 में आरंभ हुआ। 2 वर्ष बाद इसका सीमेंट का उत्पादन आरंभ हो जाता है, 2 वर्ष बाद। यह राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। इंपॉर्टेंट के अगर मैं बात करूं तो यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी 1915, लाखेरी बूंदी 1915। सीमेंट कंपनी का नाम क्या है? एसीसी। सीमेंट कंपनी का क्या नाम है भाइयों? तो सीमेंट कंपनी का जो नाम हो जाएगा, सीमेंट कंपनी का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एसीसी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ध्यान रखना, ए का मतलब हो जाएगा एसोसिएट, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। अब यह भी पूछा जा सकता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी कहां की कंपनी है? तो आपका आंसर होगा लाखेरी। कि लाखेरी कहां पर है? लाखेरी आपके हो जाएगा बूंदी। स्थापना कब हुई? 1915। काम आरंभ कब कर दिया? 1917। किसके सहयोग से हुआ? कौन सी कंपनी के सहयोग से हुआ? क्लिक निक्सन। क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से, है ना। स्थापना क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से हुई है। और अभी उत्पादन कितना करती है? 15 लाख टन सीमेंट का प्रति साल उत्पादन करती है। इस पेज से आपके ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की प्रथम सीमेंट और कारखाना कौन सा हो जाएगा? लाखेरी बूंदी। कौन सी कंपनी की? एससीसी कंपनी की। कब स्थापना हुई? 1915। काम आरंभ कब हुआ? 1917। कौन सी कंपनी के सहयोग से? क्लिक निक्सन कंपनी के सहयोग से उत्पादन ये आपकी स्थापना हुई। लेकिन 15 लाख टन प्रति वर्ष ये क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, ये सीमेंट का उत्पादन करता है। क्वेश्चन बनने की संभावना 110% है। लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना। लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे। अब यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते आगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है,
1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। दूसरी कंपनी हो जाएगी जयपुर उद्योग कंपनी। सीधा पूछा जाएगा जयपुर उद्योग सीमेंट कंपनी कौन से जिले में, और आपका आंसर होगा जयपुर में, जो 100 और 200-300% गलत होगा। कितने परसेंट गलत होगा? बिल्कुल जिंदगी में गलत होगा। जयपुर उद्योग लिमिटेड कहां हो जाएगा आपका? सवाई माधोपुर में। पहला क्वेश्चन, कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर। यह स्वतंत्रता के बाद पहला, राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना है। आजादी के बाद पहला कौन सा हो जाएगा? जयपुर उद्योग, जयपुर सीमेंट उद्योग लिमिटेड। यह आपकी स्थापना कब हो रही है? आजादी के बाद 1953 में, है ना। यहां, है ना, अगर मैं बात करूं, यहां त्रिशूल छाप सीमेंट बनती है। या कौन सी बनती है? त्रिशूल छाप, है ना। त्रिशूल ऐसे ही होता ना, त्रिशूल छाप जो सीमेंट है वो कहां बनेगी? कि जयपुर उद्योग में बनेगी। कौन सी जगह बनेगी? ये जयपुर उद्योग में बनेगी। अब जयपुर उद्योग में तो बन रही है, कौन से उद्योग में बन रही है? जयपुर उद्योग में बन रही है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जयपुर उद्योग कौन से, अगर बात करें कौन से जिले में आता है, तो एसएम में आता है। कि सर एसएम मतलब सवाई माधोपुर, एसएम मतलब सवाई माधोपुर में आता है। किस में आता है? एसएम में आता है। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद वर्तमान में, लेकिन ये कैसी है? बंद है। ये क्यों लिख रहा हूं, ये क्यों आपको बताया जा रहा है कि वर्तमान में बंद है? बंद है तो क्या काम नहीं? पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन कौन सी, अगर बात करें सीमेंट उद्योग है जो वर्तमान में बंद है, तो हमें बंद वाले देखने हैं। इसलिए मैं सभी में ये आपके एक लाइन ऐड की मैंने कि कौन सा बंद है, कौन सा चालू है। बंद वाले को भी ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से कौन कौन से उद्योग वर्तमान में बंद है, तो ये बंद वाले में आपको डिनोट करवा रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद एक बड़ी कंपनी आती है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी, है ना। सीमेंट की अगर बात करें, श्री सीमेंट, ये आपके कौन से जिले में हो जाएगी? ब्यावर में। श्री सीमेंट कौन से जिले में? ब्यावर में। और आजकल का जो ट्रेंड है, ब्यावर नहीं पूछा जाएगा, पहले अजमेर में आती थी, अब ब्यावर में आ रही। ब्यावर नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा ये कौन से गांव के पास है। ये ब्यावर से अगर मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर। ब्यावर सिटी से 5 किलोमीटर दूर है। और 5 किलोमीटर कौन से गांव के पास है? तो अंधेरी देवरी गांव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंधेरी देवरी गांव हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों आजकल ये नहीं पूछते हैं श्री सीमेंट कहां है, कौन से जिले में। आजकल ये पूछते हैं श्री सीमेंट कहां है, ये तो पूछा जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में जिले नहीं मिलेंगे, आपको गांव के नाम मिलेंगे। आपको गांव के नाम ये मिलेंगे, अंधेरी देवरी, राबड़ी आवास, डुमाड़ा, तबीजी, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंधेरी देवरी में क्या है? श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी है। इस गांव के पास है, या इस सीमेंट की फैक्ट्री के पास में कौन सा गांव है? आपका अंधेरी देवरी गांव हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ। इसकी स्थापना होती है 1985 में। 1985 में क्या है? इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक संयंत्र श्री सीमेंट के हैं, है ना। राजस्थान में सबसे अधिक संयंत्र, मतलब इसकी ब्रांचेस भी हैं, उसकी बात हो रही है। तो श्री सीमेंट के 3 ब्रांड है। एक तो हो जाएगा श्री सीमेंट खुद, एक बांगड़ सीमेंट, एक रॉक स्ट्रॉन्ग, है ना। मतलब इस श्री सीमेंट कंपनी के ही 3 ब्रांड चलते। आपको ध्यान हो गया, आपके घर मकान बना होगा, ध्यान रखना, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो देखना, सीमेंट का जो कट्टा आ रहा है ना, कट्टे आते हैं ना, पूरा ट्रक भर के आता है, ट्रैक्टर भर के आते हैं, तो उसको देखना ये कौन सी कंपनी का। जैसे ही लगे रॉक स्ट्रॉन्ग का, अच्छा ये तो श्री सीमेंट की ब्रांड हो जाएगी। श्री सीमेंट का, अच्छा ब्यावर में स्थापित है, 1985 में बने। ये ध्यान होना चाहिए, हर चीज में आपका नॉलेज बिल्ड होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि हम बैठे रह गए, नॉलेज को हर जगह यूज करो, हर एक जगह यूज करो, ठीक है। ओके, ये श्री सीमेंट हो जाएगी, बांगड़ हो जाएगी और रॉक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पूछी जा सकती है इनमें से कौन कौन सी श्री सीमेंट की ब्रांड है, तो ये आपके 3 ब्रांड हो जाएगी, ध्यान रखना, ब्रांड हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आगे यही देखेंगे कि इसका उत्पादन कितना हो रहा है। 36 लाख टन प्रति वर्ष हो रहा है। कितना हो रहा है? 36 लाख टन हर साल इतना हो रहा है भाई, उत्पादन 36 लाख टन होगा। अब श्री सीमेंट को 2005, 2008 और 2013, 2005, 8
और 13, है ना। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये 3 प्लस कर दिया। 8 में कितना जोड़ेंगे प्लस 5 तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये ना रीजनिंग टाइप ऐसा ही करता है ना भाई, प्लस भी हो रहा है विषम में इस टाइप से, तो देखो दिमाग हर जगह लगाना है। 5 8 13 या फिर 8 ऐसे बात करो, 8 और 5 13, 5 और 8 13, है ना। इसमें क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड दिया गया किसको, श्री सीमेंट को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया, श्री सीमेंट कंपनी को दिया गया। कब दिया गया, 2005, 2008, 2013। 5 8 13, 5 और 8 13 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, क्या मिला आपको, पीकॉक गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसके लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा की बचत के लिए, ये आपको मिला। अब उत्तर प्रदेश की उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी या फैक्ट्री हो जाएगी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कारखाना हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां से थोड़ा सा मैं आपको उत्तर भारत दिखाना चाहूंगा, उत्तर भारत दिखाना चाहूंगा, तो समझ लो ये आपका क्या हो गया, उत्तर भारत हो गया। ये इंडिया है, और इंडिया अगर यहां से हम डिवाइड करें तो उत्तर भारत में यहां पर ये स्टेबल है श्री सीमेंट कंपनी, ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री हो जाएगी, सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री हो जाएगी। देखो ध्यान रखना, ये हाल ही में चर्चा में रही, हाल ही में चर्चा में रही। देखो हाल ही में करंट से बन सकता है क्वेश्चन, ये 2024 में चर्चा में रही। इसका कारण क्या है, क्यों चर्चा में रही, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि ये सीमेंट बनाती है, ऊर्जा संरक्षण भी करती है, लेकिन आसपास के गांव में श्री सीमेंट से निकलने वाले धुएं और धूल कण से प्रदूषण व फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। इस श्री सीमेंट के आसपास जो भी गांव है, ऑलमोस्ट इसके आसपास जो गांव है 8 से 10 गांव आते हैं, है ना। इन गांवों में क्या है, इससे धूल निकलती, डस्ट निकलती है, और डस्ट निकलती है और धुआं निकलता है। डस्ट की वजह से वो क्या करता है, आसपास के गांवों में एक तो प्रदूषण फैला रहा है, एक जो फसल है खेतों में उसके ऊपर जम जाता है, तो फसलों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके कारण हाल ही में श्री सीमेंट कंपनी, श्री सीमेंट जो फैक्ट्री है वो चर्चा में रही है, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं चर्चा में रहने कौन रही, प्रदूषण के कारण, तो श्री सीमेंट फैक्ट्री है। अब श्री सीमेंट के पास जो गांव है, कौन कौन से गांव प्रदूषण से प्रभावित है, कौन कौन से गांव प्रदूषण से प्रभावित, ध्यान रखना, लूलवा, कौन सा गांव हो जाएगा, लूलवा, गेना रामपुरा, कौन सा हो जाएगा, गेना रामपुरा, और इसी के पास अंधेरी देवरी, इसमें तो अंधेरी देवरी में तो ये श्री सीमेंट बहुत स्थित है, ये ध्यान रखना। एक हो जाएगा पाखरियावास, है ना, लूलवा, गेना रामपुरा, अंधेरी देवरी, और आपका हो जाएगा पाखरियावास। एक और गांव ऐड कर लो, है ना, झुंझारों का बाड़िया, कौन सा हो जाएगा, झुंझारों का बाड़िया, झुंझारों को बाड़िया। ये भी क्या है, श्री सीमेंट से निकलने वाले धुएं से प्रदूषित गांव हो जाएंगे। तो पूछा जा सकता है, गांव भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट से जुड़ा हुआ है 2024 की ये बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद आता है अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंपनी, ओके, बढ़िया बात है। अब ये कहां पर है स्थापित है, तो राबड़ियावास, रास और ब्यावर, है ना। अब ध्यान देना, ये पहले किस में आती थी, पाली में आती थी, नवीनतम जिलों के पहले पाली में आती थी, लेकिन अब ये एरिया किस में आने लग गया, ब्यावर में आने लग गया। ब्यावर में बड़ी सिटी कौन सी इसके पास, रास हो जाएगी अंबुजा के पास, लेकिन इस अंबुजा के पास एक गांव है, उसका नाम क्या है, राबड़ियावास। कि सर इतना डीप थोड़ा था, गांव डाणी का नाम थोड़ा पूछेंगे, लेकिन बेटा समझ लो, सुन लो, याद कर लो, बेटा समझ लो, सुन लो, याद कर लो कि यहां पर आएगा तो नहीं, आएगा तो नहीं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 2022 में एक पेपर हुआ था, उसका नाम है फर्स्ट ग्रेड, कौन सा, उसका नाम क्या है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था। उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया, अंबुजा सीमेंट कहां स्थित है, और उसमें रास का नाम नहीं था, ब्यावर का नाम नहीं था, पाली का नाम नहीं था, और ऑप्शन आपके थे राबड़ियावास। इसलिए बेटा बोलता हूं कि आपको छोटी से छोटी चीजें याद करके जानी है, ये नहीं कि इतना डेप्थ हम जा रहे हैं। डेप्थ जितना आप पढ़ोगे, एक बार पढ़ लो, जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा, है ना। ये चीजें आपके बहुत ही सारी, अगर बात करें तो ऑथेंटिक एंड प्रूफेबल है,
है ना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, अंबुजा सीमेंट जो लिमिटेड है वो कहां पर है, राबड़ियावास, छोटी ढाणी है, छोटा गांव है। इसके पास में बड़ा जो अगर बात करें कस्बा हो जाएगा वो रास हो जाएगा, और फिर जिला कौन सा हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा। तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंबुजा सीमेंट कहां स्थित है, ब्यावर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या आपका कोटा, तो आपका आंसर होगा ब्यावर, है ना। छोटा कस्बा आएंगे तो रास वाला दे देंगे, और उससे भी गांव पूछेंगे तो आपको राबड़ियावास दे देंगे, ठीक है। पुराने पेपर उठाकर देंगे तो पता चलेगा। चलिए आगे, इसका भी उत्पादन कितना होता है, 36 लाख टन प्रति साल में, प्रति वर्ष में इसका उत्पादन हो जाता है ना। कितना हो जाएगा प्रति साल में। अब इसका जो संचालन कर रहा है वो कौन करता है, अडानी ग्रुप कर रहा है, अडानी समूह द्वारा संचालित है। ए फॉर अंबुजा, ए फॉर अडानी, ए फॉर अंबुजा, ए फॉर अडानी ग्रुप इसका संचालन कर रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, ए फॉर अडानी, ए फॉर अंबुजा। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है स्थापित पिंडवाड़ा, सिरोही में, है ना। सीधा पूछा जाएगा, लाइन टू लाइन याद कर ले, ज्यादा सभी में डिटेल नहीं जाएंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, पिंडवाड़ा और सिरोही, देखो दोनों चीजें याद रखें। जिला तो याद करना ही है, ये तो फर्स्ट बनता है, सभी को लेवल करने के लिए क्वेश्चन तो बनता है। अब किसी लोगों से आगे निकलने के लिए, टॉप में आने के लिए ये क्वेश्चन भी बनता है, पिंडवाड़ा भी याद होना चाहिए, है ना। ये याद कर रहे हो तो ठीक है, सबके बराबर हो। अब आगे निकलना है तो ये याद करना पड़ेगा, है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। अब आप सोच रहे हो इतना थोड़ी याद करेंगे, नहीं, आप याद नहीं करोगे तो आपके पास में बैठा हुआ जो तैयारी कर रहा है, आपके दूर बैठा हुआ इस राजस्थान में सेम जो आपके सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, सेम एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बंदा इसको पढ़ता होगा, इसको याद करता होगा, तभी जाके वो सीट लेगा। ओके, बिनानी सीमेंट नेम का थाना और सिरोही दोनों जगह है, दोनों याद कर लो। बिनानी जो सीमेंट है नेम का थाना भी है और सिरोही जिले में हो जाएगी। बिड़ला सीमेंट वर्क्स एंड चंदेरिया सीमेंट वर्क्स ये आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। बिड़ला सीमेंट, बिड़ला सीधा पूछा जाएगा कहां है, चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया सीमेंट कहां है, चित्तौड़गढ़। चंदेरिया याद रखेगा, बिड़ला याद रखना, बिड़ला चित्तौड़गढ़, बिड़ला हो जाएगा चित्तौड़गढ़। यहां चेतक छाप सीमेंट का उत्पादन होता है। सीधा पूछा जाएगा कि चेतक छाप का होता कहां होता है भाई, चेतक। अब चेतक छाप जो चेत से चित्तौड़गढ़ करो पहले तो कम से कम। अब चित्तौड़गढ़ में तो आपको फिर याद हो ही जाएगा ना, बिड़ला ही है, बिड़ला आप अलग से याद कर लो, ठीक है। और जैसे चित्तक और जैसे चंदेरिया भी याद कर लो, जैसे चंदेरिया याद कर लो यार। तो चेतक छाप चंदेरिया में होती है, चित्तौड़गढ़, और ये कंपनी कौन सी हो जाएगी, बिड़ला हो जाएगी, ठीक है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1967 में इसकी स्थापना हो जाए। एक आता जेके सीमेंट, ये निम्बाहेड़ा में और चित्तौड़गढ़ में, है ना। जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट। अब जेके सीमेंट और भी आ रही, मांगरोल, चित्तौड़गढ़, है ना। जेके सीमेंट, मांगरोल, चित्तौड़गढ़। जेके लक्ष्मी सीमेंट इंपॉर्टेंट है, बनास, सिरोही, है ना। जेके लक्ष्मी सीमेंट आप याद रखें, सिरोही कर ले, बनास सिरोही कर ले। बनास कुछ नहीं होगा, बनास एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको आप हटा दो, है ना। बनास तो नदी है, बनास तो क्या है, नदी है। अब सिरोही याद रखो, क्या याद रखो, जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है वो आपका सिरोही में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट आपका सिरोही में हो जाएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। इसको सभी को रटना है, याद करना, समझना कैसे भी मुझे नहीं पता, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड कंपनी, लाफार्ज याद कर लो भाई। बावलिया, निम्बाहेड़ा सीमेंट, है ना, निम्बाहेड़ा सीमेंट, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, है ना। सीमेंट क्या होगा, निम्बाहेड़ा जगह है, बावलिया गांव, निम्बाहेड़ा तहसील बड़ा जगह है, और आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। अब क्वेश्चन ये बनेगा लाफार्ज इंडिया सीमेंट कहां है, तो चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में और बावलिया में, ये तो याद हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये फ्रांस की लाफार्ज कंपनी द्वारा स्थापित है। सीधा पूछा जाएगा लाफार्ज इंडिया लिमिटेड या लाफार्ज
कौन से देश के सहयोग से संचालित है? तो ध्यान रखना फ्रांस, है ना। अब मैं इसको याद करवाऊंगा क्योंकि याद करवाना मेरा परम धर्म है। ये हो जाएगा, ये आपने देखा लाफार्ज और ये आपने देखा फ्रांस। अब मुझे याद करवाने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद समझ गए होंगे सर। हाँ, ला को हटाओ, ये फा है और ये फा है, ये फार्स और ये फ्रांस, ये फार्स और ये फ्रांस। देखो वर्ड टू वर्ड मिलाओ, जिंदगी में नहीं बोलोगे। अब लाफार्स कभी भी आपके जिंदगी में आएगा ना तो आप देश करोगे फ्रांस, है ना। अगर मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको कि लाफार्ज सीमेंट कंपनी कहां है, तो पहला आ जाएगा आपका इंग्लैंड। दूसरा आ गया आपका, अगर बात करें दूसरा जो आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, जामिया। डी हो जाएगा आपका फ्रांस। तो इसमें से डायरेक्ट आप लाफार्ज जब भी पढ़ोगे आपका दिमाग आ जाएगा फ्रांस में जाएगा। ऑप्शन देख के भी हमने देख लिए, फ्रांस में दिमाग जाना चाहिए। फा और फ्रांस, है ना, ठीक है, ओके। इसका जो कंपनी उत्पादन करती है वो 26 लाख टन प्रति वर्ष करती है। कितना करती है? 26 लाख टन प्रति वर्ष करेगी, 26 लाख टन। श्री सीमेंट का नाम कैसे आ रहा बार बार, है ना, इंपोर्टेंट है इसका मतलब। श्री राम सीमेंट वर्क्स जो है कोटा में, श्री राम सीमेंट पूछे, श्री राम से संबंधित कुछ भी पूछे आपको, कोटा चले जाना भाई, आपका क्लास कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उत्पादन कितना है? 4 लाख टन प्रति वर्ष। राजस्थान में सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना, इंपोर्टेंट बन गया भाई। राजस्थान में सबसे कम जो उत्पादन वाला कारखाना है वो आपका हो जाएगा श्री राम सीमेंट वर्क्स हो जाएगा, श्री राम सीमेंट हो जाएगा। ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? श्री राम हो जाएगा, ठीक है। श्री राम जो हो जाए आपका, श्री राम हो जाएगा कोटा, श्री राम का हो जाएगा कोटा हो जाएगा। चलिए, राजस्थान में सबसे कम उत्पादन हो रहा है श्री राम का। अब अन्य कारखाने, इंपोर्टेंट कारखाने और अन्य कारखाने, इंपोर्टेंट है और अन्य हो जाएंगे, है ना। अब सीधा इसमें क्यों कुछ याद नहीं करना, कौन सी सीमेंट कंपनी है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी जगह पर है, ठीक है। त्रिनेत्र सीमेंट नौलखा बांसवाड़ा, त्रिनेत्र सीमेंट कारखाना नौलखा में हो जाएगा, बांसवाड़ा में हो जाएगा। देखो 3 डिजिट आ रहे, 9 9, फिर बांसवाड़ा तो याद करना ही है। देखो मैं कोशिश करता हूं कि आपको किसी ना किसी चीज से याद करवाए, है ना। अल्ट्राटेक सीमेंट शंभूपुरा चित्तौड़गढ़, अल्ट्राटेक सीमेंट का हो जाएगा आपके शंभूपुरा चित्तौड़गढ़। वंडर सीमेंट नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ ज्यादा ध्यान रखना। अब सभी में चित्तौड़गढ़ है तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा कारखाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो चित्तौड़गढ़ में नहीं है। क्यों? क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। जो चित्तौड़गढ़ वाले हैं ना, आप अलग से नोट कर लेना, उनको अलग से याद करना कि ये चित्तौड़गढ़ वाले, बाकी ये नाम तो याद हो जाएंगे, अल्ट्राटेक, शंभूपुर, वंडर, नींबाहेड़ा, है ना। डीएलएफ सीमेंट लिमिटेड दयालपुरा और ये हो जाएगा आपका पाली में हो जाएगा, डीएलएफ पाली। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, इंपॉर्टेंट है। मंगलम मोडक कोटा। हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर हो जाएगा। राजस्थान श्री सीमेंट, है ना, राजस्थान श्री सीमेंट हो जाएगा। श्री सीमेंट एक अलग देखिए, राजस्थान श्री सीमेंट हो जाएगी खारिया, मीरापुर और नागौर, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप श्री सीमेंट के भरोसे ब्यावर करके नहीं आ जाए, है ना। ये राजस्थान श्री सीमेंट है, खारिया, मीरापुर और आपका नागौर हो जाएगा, खारिया, मीरापुर और नागौर हो जाएगा। देखो इंडिया सीमेंट लिमिटेड, ये नोखिया बांसवाड़ा हो जाएगा, इंडिया सीमेंट लिमिटेड ये नोखिया बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली बहरोड, ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली बहरोड। मारवाड़ सीमेंट वर्क्स मुंडवा नागौर,
मारवाड़ सीमेंट मुंडवा नागौर। मारवाड़ से जोधपुर मत कर देना, गलत हो जाएगा। मारवाड़ आते अपने दिमाग जाता ना जोधपुर, नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़। आदित्य सीमेंट का हो जाएगा, आदित्य सीमेंट की बात है तो चित्तौड़गढ़। आदित्य सीमेंट हो जाएगा आपका कहां? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। अब सफेद सीमेंट के कारखाने, सीमेंट बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन हर लाइन में क्वेश्चन हम क्या करें, एग्जाम में पूछे जाते हैं और तगड़े वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एग्जामिनर गलत करवा के ही मानता है इसमें, इसलिए हमें ऐसे नहीं, ऐसे मैं आपका गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। सफेद सीमेंट के कारखाने 3 कारखाने। कितने कारखाने? 3 कारखाने। एक आएगा जेके व्हाइट सीमेंट वर्क्स, गोटन नागौर। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। राजस्थान में जेके सफेद सीमेंट का जो वर्क्स कारखाना है वो आपका गोटन हो रहा है और नागौर में। स्थापना कब होती है? 1984 में स्थापना हो जाती है। ये राजस्थान का सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना है। ये राजस्थान का सफेद सीमेंट का पहला कारखाना कौन सा है? जेके व्हाइट सफेद सीमेंट। सीधा पूछा जाएगा गोटन नागौर। याद कर लेना, समझ लेना, रट लेना, गोटन नागौर को नहीं भूलना, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट खारिया कंगार जोधपुर ग्रामीण। अब देखिए एक अल्ट्राटेक सीमेंट इधर भी आया, अल्ट्राटेक सीमेंट शंभूपुरा चित्तौड़गढ़। कि सर हम याद कैसे करेंगे? जब आपसे पूछा जाए अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सफेद सीमेंट, क्या पूछा जाए? अल्ट्राटेक सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है? तो सफेद सीमेंट का कारखाना जब पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा खारिया, खारिया खंगार, खारिया खंगार जोधपुर। खारिया खंगार जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर में भी ग्रामीण कर लो भाई, आजकल नवीनतम जिले के अनुसार खारिया खंगार जोधपुर ये हो जाएगा, ये अगर बात हो रही है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये सफेद सीमेंट का जो कारखाना है ये राजस्थान का दूसरा है, क्योंकि पहला तो जेके व्हाइट सीमेंट है, दूसरा ये हो जाएगा। इस राजस्थान का सफेद सीमेंट का कारखाना सबसे बड़ा कारखाना, लेकिन दूसरा तो है, लेकिन बड़ा कौन सा है? सीधा पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है तो वो कौन सा हो जाएगा? अल्ट्राटेक सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर। पहला कौन सा है? गोटन नागौर जेके व्हाइट सीमेंट, ठीक है। तीसरा कौन सा है? जेके व्हाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। ये राजस्थान का तीसरा सफेद सीमेंट का कारखाना है। केवल नाम ध्यान होना चाहिए, जेके व्हाइट सीमेंट कहां पर है? आपका मांगरोल चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। इसको तो आगे भी हमने देखा था, इसको आगे भी हमने देखा था। अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका भाई, कहां चला गया भाई? जेके सीमेंट है ना, मांगरोल चित्तौड़गढ़, ठीक है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कांच व सिरेमिक उद्योग है ना, कांच के जो उद्योग है उसकी बात हो रहा है। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान के धौलपुर जिले में कांच उद्योग सर्वाधिक फैला हुआ है। अब कांच उद्योग की अगर बात आए और धौलपुर का नाम नहीं आए तो अगर बात अच्छी नहीं होगी। कांच उद्योग की अगर मैं बात करूं तो जब भी आपसे कांच उद्योग पूछा जाए तो आपका एक ही आंसर होगा कि सर ये कहीं ना कहीं तो धौलपुर में होगा। तो कांच उद्योग सबसे अधिक हो जाएगा आपका धौलपुर में हो जाएगा। अब इसके बाद अगर धौलपुर ग्लास वर्क्स जो है धौलपुर में है, नाम से पता चल रहा है। और उत्पादन क्षमता कितनी? 1000 टन प्रति वर्ष, 1000 टन हर साल। इसे गंगानगर शुगर मिल्स के अधिग्रहण कर दिया गया है ना। हमने देखा था ना RSGSM, इसमें देखा था ना, ये इसका संचालन कौन कर रहा है? इसका संचालन कौन कर रही है? ये कंपनी कर रही है। ये GSM गंगानगर शुगर मिल्स के लिए कांच की बोतलें का निर्माण करती है, और वो भी कौन सी? शराब की बोतलें, शराब की बोतलें।
ये लाइन समझ लेना, याद कर लेना, रट लेना। एक कंपनी है दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, स्थापना धौलपुर में, है ना। हमने चीनी उद्योग गंगानगर में भी ये जब पढ़ रहे थे तब देखा था। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ये कंपनी कैसी है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो जाएगी। गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है। गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन हो जाएगी। आपकी कौन सी हो जाएगी? गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन हो जाएगी। वर्तमान में कैसी है भाई? ये बंद है। वर्तमान में कैसी है इसकी सिचुएशन, इसका स्टेटस क्या है? वर्तमान में ये आपके बंद हो जाएगी। चलिए, अब इसके बाद आता है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहां है? कोटा में हो जाएगी, है ना। इसको याद कर लेना, ये कंपनियां कहां है। जैसे दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क कहां है? धौलपुर में। ये सेमकोर कहां हो जाएगा? सेमकोर कोटा, है ना। सेमकोर कहां हो जाएगा? आपका कोटा। ये कार्य क्या करते? टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाते हैं। टीवी में अभी तो एलईडी वगैरह आ गई, एलसीडी आ गई, है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ गई। पहले जो टीवी आती थी पुराने जमाने से 10 साल 5 साल 10 साल पहले 15 साल पहले, ऐसे एकदम बॉक्स टाइप आती थी। उसमें क्या पिक्चर ट्यूब लगता था, है ना। उस पिक्चर ट्यूब लगता था और वो कौन सी कंपनी बनाती थी? तो वो बनाती थी सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री बनाती थी, है ना। दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी इसका सहयोग है। ये कौन सी कंपनी है? दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी, है ना। दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी ये आपके यहां पर संचालित है या इसके द्वारा यहां पर देखा जाता काम, ठीक है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, केहरानी भिवाड़ी खेरतल तिजारा। पहले किसमें आ रही थी? अलवर। अब केहरानी है जगह, गांव है केहरानी गांव, भिवाड़ी बड़ा सिटी है और जिला हो जाएगा आपका खेरतल तिजारा। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, है ना, केहरानी भिवाड़ी खेरतल। ये फ्रांस की कंपनी है, ध्यान रखना। सेंट गोबेन किसकी है? फ्रांस की, है ना। मैं सेंट लगाएंगे ना, सेंट कौन सा सेंट लगाएंगे? फ्रांस से लेके आएंगे भाई सेंट। इंडिया से खरीदना ही नहीं है, चाइना से खरीदना ही नहीं है। हम जो सेंट यूज करेंगे वो कहां से यूज करेंगे? फ्रांस से यूज करेंगे, है ना। याद करवाने की छोटी सी ट्रिक है ये, निंजा ट्रिक याद कर लो आप, है ना। ये टेक्निकल टर्म्स ये आपके ब्रेन में बिठा लो आप, है ना। स्थापना कब हो रही? 2008 में हो रही। निवेश कितना किया यहां पर? 1000 करोड़ रुपए का किया। इस फैक्ट्री के लिए कितना निवेश किया? अब से पूछा जाएगा। 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया। कौन से गांव में किया? केहरानी गांव में। केहरानी गांव। लेटेस्ट क्वेश्चन, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सेंट गोबेन हो जाएगा, है ना। सेंट गोबेन हो जाएगा। अब एक और आ रहा है कंपनी, इमर्ज ग्लास फैक्ट्री बहरोड, कोटपुतली बहरोड में स्थापित है। बहरोड सिटी है और जिला हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, ठीक है। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां है? खारा बीकानेर में। ये पूछा गया था एक बार, ये पूछा गया था, याद कर लो पहले तो। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सिरेमिक, है ना। सिरेमिक आती है, अपना दिमाग चलना चाहिए, बीकानेर में होगा। और इलेक्ट्रिक रिसर्च एक जगह आई तो आपका खारा क्षेत्र होगा, है ना। पूछा गया कि इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है या औद्योगिक क्षेत्र है? क्या पूछा गया? औद्योगिक क्षेत्र। और ऑप्शन क्या था? खारा। उसका ऑप्शन क्या था? तो औद्योगिक क्षेत्र। खारा एक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। अब औद्योगिक क्षेत्र ये है कहां पर है? ये आपका हो जाएगा कहां? अगर मैं बात करूं तो बीकानेर में। कहां हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। याद रख लेना, समझ लेना, रट लेना। याद रख लेना, समझ लेना और रट लेना। चलिए, इसके बाद कंपनी आती है बॉस एंड लॉम लिमिटेड कंपनी। ये भिवाड़ी अलवर में हो जाएगा। निर्माण क्या करती है? लेंस और चश्मे का निर्माण करती है ना। सर ने जो चश्मे पहन रखे ना, इसी कंपनी के पहन रखे। नहीं, मजाक कर रहा हूं, पता नहीं कौन सी कंपनी, मुझे आइडिया भी नहीं है, लेकिन याद करवाने के लिए। अभी आप देख रहे हो मेरे चश्मे को, देखो सभी देख लिया। अब देखो बॉस एंड लॉम लिमिटेड कंपनी, भिवाड़ी अलवर को। अब इसके बाद हो जाएगी सिरेमिक्स परीक्षण प्रयोगशाला, बीकानेर में होगा। सिरेमिक आते ही ध्यान रखना, सिरेमिक का नाता हो जाएगा आपका बीकानेर से। सिरेमिक प्रशिक्षण केंद्र, सिरेमिक इलेक्ट्रिक एंड रिसर्च सेंटर, सब आपका कहां हो जाएगा? सिरेमिक, ये बीकानेर में हो जाएगा, है ना। बीकानेर, ठीक है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एंड विकास केंद्र, ये भी बीकानेर। मैंने बोल दिया आपको सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। सिरेमिक बराबर बीकानेर, बात खत्म, सारे क्वेश्चन राइट। सिरेमिक बीकानेर, ये याद करके चले जाओ, है ना।
और ये इसकी जो स्थापना होती है 2007 में हो जाती है। किसकी? सिरेमिक विद्युत अनुसंधान केंद्र, ये याद कर लो। इसकी जो स्थापना होती है आपके कब हो जाएगी? 2007 में इसकी स्थापना हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही लंबा टॉपिक होगा, लेकिन आपकी सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना है, जब तक है जान तब तक पढ़ना है। चलिए आगे। अब इसके बाद आता है ऊन उद्योग। कौन सा उद्योग आ जाएगा? ऊन उद्योग आ जाएगा। ये भी राजस्थान में उद्योग की अगर बात करें तो बड़ा उद्योग है। 2023-24 लेटेस्ट डाटा के अनुसार राजस्थान देश की कुल 42.45% ऊन का उत्पादन करता है। अब इतनी कर रहा तो इसका मतलब सर्वाधिक तो होगी, है ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी कि सर आधे से अधिक, आधे के लगभग कर रहा तो भारत में तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला होगा, है ना। देखने की जरूरत नहीं है। ऊन उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है ना। बात कर लेना, समझ लो कि भाई अगर 2023-24 में लगभग आप 50% कर रहे हो उत्पादन, है ना, राजस्थान देश का, तो वो पहला तो होगा ही होगा, है ना। तो कितना स्थान हो गया? पहला स्थान। ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान है। कितना करता है? ऑलमोस्ट 42.45% ऊन उत्पादन करता देश का। कब की बात है ये? 2023-24 की बात हो जाएगी। इंपॉर्टेंट याद कर लो, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी हो जाएगी बीकानेर। बीकानेर भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है ना। तो इसका मतलब ऊन वर्ड जब आए ना, तो आपका ऊन मंडी जब वर्ड आए ना, तो आपका दिमाग एक बार तो टकराना चाहिए, बीकानेर तो नहीं है क्या? सॉरी, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, है ना। ऊन विश्लेषण, देखो ऊन से संबंधित बहुत सारे बोर्ड देखने वाले, सब में बीकानेर मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। कि सर ने बोला कि बीकानेर कर देना, नहीं बेटा, याद वर्ड को पकड़ के करना। विश्लेषण जब आए, ऊन मंडी जब आए, ऊन बाजार जब आए, एशिया का सबसे बड़ा ऊन बाजार, एशिया का सबसे बड़ा ऊन मंडी, तब आप बीकानेर करना। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आए तो आपका बीकानेर करना, है ना। यह नहीं कि हर में आए ऊन देखा नहीं आपका बीकानेर शुरू हो जाए, ठीक है। केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर, अब चेंज हो गया ना। केंद्रीय ऊन बोर्ड, बोर्ड की एग्जाम का होगा आपका, ऊन बोर्ड एग्जाम का होगा जोधपुर में होगा, है ना। बीकानेर में नहीं होगा, जोधपुर होगा। जोधपुर बड़ी सिटी। विदेशी ऊन आयात और निर्यात केंद्र कोटा। अब कोटा में कैसे याद करोगे? विदेशी ऊन, विदेश में जो आती है ना, विदेशी लोग जो आते हैं वो कहां आते हैं भाई? कोटा में आते हैं, कोटा से जाते हैं। याद करवा रहा हूं, आते नहीं, एक्चुअल में जयपुर में आते हैं, है ना। विदेशी जो ऊन है, आयात निर्यात जो केंद्र है, वो कहां हो जाएगा आपका? कोटा में हो जाएगा। कहां हो जाएगा आपका? कोटा में हो जाएगा भाइयों। ये आपको थोड़ी थोड़ी मगर छोटी छोटी बातें समझ में जरूर आ रही होगी, और समझ में आना भी चाहिए, है ना, ठीक है। समझ में आना भी चाहिए। तो विदेशी लोग कहां आएंगे जाएंगे? कोटा में आएंगे जाएंगे, क्योंकि कोटा देखो बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, आईआईटी के मामले में बहुत बड़ा हब हो जाएगा। तो कोटा में लोग आएंगे और जाएंगे। आयात निर्यात केंद्र, आयात निर्यात केंद्र ऊन का कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। हर एक लाइन में क्वेश्चन है, इसलिए हर एक लाइन में कुछ टर्म ऐसा याद करो जिससे अपना क्वेश्चन आंसर का जो है ना रिलेट हो जाए, बस हमें तो ध्यान है। ऊन बोर्ड जोधपुर, बोर्ड का एग्जाम देने का जाएंगे जोधपुर। आयात निर्यात कोटा, ठीक है। भेड़ ऊन का प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में होगा। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। आपने बीएड की ना, तो बीएड ट्रेनिंग सेंटर ऐसा सुना होगा। तो प्रशिक्षण कहां करने जाएंगे अपन? जयपुर में जाएंगे। ट्रेनिंग क्या करने जाएंगे उनकी? जयपुर में जाएंगे। प्रशिक्षण जयपुर, बोर्ड जोधपुर, आयात निर्यात कोटा, मंडी बीकानेर, सबसे बड़ा बाजार बीकानेर, विश्लेषण बीकानेर। ऐसे वर्ड को पकड़ो, प्रयोगशाला बीकानेर, ठीक है। स्टेट वुलन मिल्स हो जाएगी आपको ध्यान रखना, ये आपके बीकानेर में हो जाएगी। इसको तो अलग से याद करना पड़ेगा। वुलन मिल्स हो जाएगी आपके बीकानेर, स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, ठीक है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। चलिए अब इसके बाद वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू में भी है,
लाडनू में भी है, डीडवाना कुचामन, 3 जगहों पर है। कौन सी है? वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स। पूछा गया सवाल है चूरू, लाडनू, डीडवाना, नागौर। डीडवाना कुचामन पहले नागौर में। राजस्थान वुलन मिल्स बीकानेर, राजस्थान वुलन मिल आए, ये आपका स्टेट वुलन मिल्स आए तो एक ही बात होगी ना, बीकानेर में हो जाएगा। इसको मैं यहां पर स्टेट वुलन मिल, स्टेट कौन सा? राजस्थान, और वुलन मिल्स कौन सी हो जाएगी? वुलन मिल्स। ये वर्ड भी आए तो एक ही बात होगी, ये नहीं कि आप अलग अलग कर दो। या अगर मैं बात करूं राज्य ऊन मिल, तो भी आपका कहां हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, है ना। ये हिंदी में हो जाएगा। देखो हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में जरूर याद करके जाए। ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा, हाउस है ना, ऊन प्रोसेसिंग हाउस कहां है? भीलवाड़ा में। अब घर कहां लोगे? ऊन तो खरीद लिया आपने, लेकिन उसके लिए घर कहां लोगे? अब भीलवाड़ा में लेना मेरे हिसाब से। तो कहां लोगे? घर कहां लोगे? हाउस। प्रोसेसिंग के लिए घर कहां लोगे? हाउस। आप भीलवाड़ा में लेना, भीलवाड़ा ठीक रहता, सस्ता पड़ेगा। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, है ना। बीकानेर वाले तो अलग से याद कर लो, बीकानेर के जो भी है ना वो सब एक जगह लिख के याद कर लेना। गलीचा प्रशिक्षण बीकानेर हो जाएगा 1992 में। देखो सारी चीजें आई हुई बेटा, याद तो करना पड़ेगा। वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना नर्मदखेड़ा ब्यावर में हुई, है ना। वुलन कॉम्प्लेक्स नर्मदखेड़ा ब्यावर कहां है? नर्मदखेड़ा ब्यावर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वुलन कॉम्प्लेक्स कहां है आपका? तो ऊन कॉम्प्लेक्स या वुलन कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा नर्मदखेड़ा ब्यावर में हो जाएगा। ब्यावर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, गांव का नाम क्या है? नर्मदखेड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके और ब्यावर में हो जाएगा NH, पुराने की अगर बात करें तो 8 पर हो जाएगा, बाकी 48 हो जाएगा। अखिल भारतीय ऊन बोर्ड विकास बोर्ड जोधपुर, बोर्ड आते ही आपको कहां जाना है? चाहे वो आपका अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड आए या आपका केंद्रीय ऊन बोर्ड आए, बोर्ड आते हमें एग्जाम देना है, बोर्ड की एग्जाम देना, जोधपुर ही जाना भाई। कहां जाना है? जोधपुर हम जाके बोर्ड एग्जाम देके आएंगे। क्या देखे आएंगे? बोर्ड के एग्जाम देखे आएंगे। विकास बोर्ड पूछे, केंद्रीय पूछे, अखिल भारतीय पूछे, आपका आंसर होगा जोधपुर, ठीक है। समझ में आया? चलिए, राजस्थान में ऊनी धागे की 6 कारखाने, ऊनी धागे के कितने कारखाने हैं? 6 कारखाने। ये लो 6 कारखाने। ऊनी धागे बनाने की सर्वाधिक मिलें जो हो जाएगी भीलवाड़ा में हो जाएगी। देखो अगर बात करें कपड़ा सबसे अधिक यही बनता है, तो राजस्थान में अगर मैं बात करूं कपड़ों के लिए फेमस भी हो जाएगा आपका भीलवाड़ा, तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। ऊनी धागे की सर्वाधिक जो मिल है वो आपके कहां हो जाएगी? भीलवाड़ा में हो जाएगी। सबसे अधिक कहां हो जाएगी? भीलवाड़ा में हो जाएगी। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, एशिया का सबसे बड़ा ऊन बाजार बीकानेर। अगर मैं बात करूं विश्लेषण आए, ऊन विश्लेषण केंद्र या प्रयोगशाला बीकानेर। केंद्रीय ऊन बोर्ड आए या अखिल भारतीय बोर्ड आए तो आपका हो जाएगा जोधपुर। विदेशी ऊन आयात निर्यात, विदेशी आयात निर्यात कोटा, ऊन का प्रशिक्षण करने के लिए कहा जाएंगे? बेड़ ऊन प्रशिक्षण आप जाएंगे जयपुर में जाओगे। स्टेट वुलन बीकानेर हो जाएगा, या राजस्थान वुलन बीकानेर, या राज्य ऊन मिल्स हो जाएगी बीकानेर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद वेस्टर्न स्पिनिंग मिल्स 3 जगह, चूरू, लाडनू, डीडवाना, राजस्थान, ये पढ़ लिया हमने। ऊन प्रोसेसिंग हाउस कहां लेना? हमें हाउस लेना सर भीलवाड़ा में। गलीचा कहां बनाना है? बीकानेर में। और वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां की गई? नर्मदखेड़ा। अखिल भारतीय बोर्ड आते आपका कहां जाएगा? दिमाग जोधपुर में जाएगा। यहां से हर एक लाइन में क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से याद करवाया, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना है। और इसके बाद हमने ऊन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नमक उद्योग। कौन सा पढ़ेंगे अपन? नमक उद्योग पढ़ेंगे। नमक उद्योग अगर मैं बात करूं तो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। नमक उद्योग क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान, राज्य में दूसरा स्थान हो जाएगा किसका? नमक की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान हो जाएगा। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान। राजस्थान में भारत का लगभग 8.5 नमक तैयार किया जाता है। कितना परसेंट नमक उत्पादन किया जाता है? 8.5% नमक उत्पादन होता है। कौन? राजस्थान करता है भाइयों नमक का उत्पादन। झीलों से, लेक से नमक उत्पादन करने में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट लाइन। झील के हिसाब से अगर मैं बात करूं, झीलों के हिसाब से बात करें, लेक के हिसाब से, क्यों राजस्थान में सबसे अधिक झीलें पाई जाती है? कौन सी झीलें पाई जाती है?
खारे पानी की झीलें कौन सी पाई जाती है? खारे पानी की झीलें। ये लो खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। अब अगर खारे पानी की झीलें राजस्थान में है तो इसका मतलब नमक भी उत्पादन होगा, और देश में नंबर 1 टॉप पर कौन सा स्टेट हो जाएगा झीलों से नमक प्राप्त करने में? अपना राजस्थान हो जाएगा, अपना राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, याद करें, समझ लें। डिडवाना तथा डिडवाना है ना, तथा डिडवाना झील तथा पंचपदरा झील है ना, ये झील है डिडवाना झील, पंचपदरा झील में राज्य सरकार की देखरेख में आयोडाइज नमक तैयार किया जाता है। कैसा आयोडाइज नमक तैयार किया जाता है? बेस्ट क्वालिटी का नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सांबर में भारत सरकार की देखरेख में नमक उत्पादन होता है ना। इनमें कौन करते? देखो सीधा पूछा जाएगा, डिडवाना में कौन सी देखरेख करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार भजन लाल जी। और पंचपदरा में कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और सांबर में कौन करता है? केंद्र सरकार, मोदी जी करते हैं, है ना। तो केंद्र सरकार अगर मैं बात करूं तो कहां कर रही है? आपके सांबर झील में, डिडवाना और पंचपदरा झील में आपके केंद्र सरकार कर रही है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे। सांबर सॉल्ट लिमिटेड कहां है? सांबर में, है ना। सांबर जगह का नाम भी है, सांबर झील भी है। और ये कहां हो जाएगी? आपके जयपुर में हो जाएगी। सांबर सॉल्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना जयपुर में की गई। स्थापना जरूर याद करें भाई, स्थापना जो है 1964 में इसकी स्थापना हो जाती है। कब हो जाती है? 1964 में। अब इसके बाद राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, है ना। और ये कंपनी किसका सहयोग, किसके सहयोग से चल रही है? तो ये भी आप ध्यान रखो, किसके सहयोग से चल रही है? किसके चल रही है? हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के सहयोग से चल रही है। इसका जो रेशियो है ना केंद्र और राज्य का 60-40 का है भाई। कितने का? 60-40 का। अब राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की लिमिटेड जो स्थापित की गई डिडवाना, और ये डिडवाना कुचामन में है भाई। वो पहले आती थी नागौर में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन। इसकी स्थापना हो जाती है 1966 में। अब एक शब्द में दूंगा, राजस्थान स्टेट कुछ भी आए ध्यान रखना, केमिकल वर्ड आते हैं, केमिकल वर्ड आते आपको ध्यान है डिडवाना। डिडवाना झील में राजस्थान केमिकल स्टेट वर्क्स की स्थापना की गई, लिमिटेड की स्थापना की गई। केमिकल वर्ड आते अपना डिडवाना जाना है, और डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा डिडवाना कुचामन। अगर मैं बात करूं तो डिडवाना कुचामन आपका कहां हो जाएगा? नागौर में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने बहुत सारी चीजें देखी। कौन सा देखा? नमक उद्योग देखा। और ये सारी चीजें मैंने कोशिश की आपको याद करवाने की, आपके ब्रेन में फिट करवाने की। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अपन बहुत ही जल्द इसी के आगे वाला लेक्चर लेके। ओके, थैंक यू।